जो मोदी जी को गाली दे रहे हैं ना, बाबा को बनने दिए 2034 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, वो लोग सब बोलेंगे कि अरे नरेंद्र मोदी तो गौ इंसान था। जैसे अभी अटल बिहारी वाजपेयी को कहाँ पढ़ते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? उस टाइम क्या हो रहा था? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो? हाँ भाई, भाई और चारा दो अलग बातें हैं। भाई हम बनाते हैं और चारा भी हम ही बनते हैं। भाई साहब की बात कह रहा हूँ, क्या लैपटॉप योजना अखिलेश यादव ने नहीं चलाई? मोबाइल उन्होंने नहीं बांटा? योगी जी ने काम किया है कि नहीं किया ये बताइए। क्या इसके बेस पे मिलने वाला है उनको 2027 में वोट? क्योंकि योगी जी पे बड़े आरोप लगते हैं कि अक्सर मदरसा को टारगेट करते हैं, मुस्लिम को टारगेट करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? मैं मुस्लिम टारगेट नहीं, बट हाँ ये बोलूंगा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो यूपी में पिछले जब से योगी जी आए इम्प्रूवमेंट हुई है, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुई है, इसमें मैं सपोर्ट करता हूँ। बट अभी मेरा मुद्दा वही है कि ये वोट को खरीदने का जो पैटर्न क्रिएट कर लिया है कि इलेक्शन से जस्ट पहले हम कोई स्कीम दे देंगे और जनता का डायरेक्ट वोट स्वयं हो जाएगा, वो खत्म करना है। तो ये हम देश के लिए खतरा है, देशवासियों के लिए। मैडम इनकी बात का जवाब दूंगा। 2012 से पहले लैपटॉप को कहाँ बांटे गए यूपी के अंदर? किसने बांटे? उससे पहले साइकिल बांटी गई। ये फ्री प्रलोभन किसने देना शुरू करा? दिल्ली के अंदर चुनाव थे, यहाँ पे भी 1000 रुपए 2000 रुपए देने का प्रलोभन दिया गया। पंजाब के अंदर चुनाव थे, इसने क्या नाम है, केजरीवाल ने यहाँ पे भी प्रलोभन दिया, मगर आज तक किसी के खाते में नहीं आए। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस ने 2019 के इलेक्शन में भी 8500 खटाखट मिलेंगे, तब तो भाई ने नहीं बोला। मगर यूपी के अंदर एक बात कहना चाह रहा हूँ, यूपी में योगी आदित्यनाथ 2017 में बैठे हैं और जब से बैठे हैं वहाँ पे जो क्या कहते हैं क्रिमिनल है उनको जीरो जमीनों-दोज करने का कार्य किसने किया है? अपने योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहाँ पे गुंडा राज खत्म करा है। अभी भाई ने कहा लॉ एंड ऑर्डर आया, तो भाई पहले क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर आया था? क्यों नहीं लेके आए थे? क्योंकि समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं की पार्टी है। ये खुल के आप ये नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ। आप ये देखिए, जो बहन बेटी है 6 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, आज 10 बजे हो या 11 बजे हो, बहन बेटी सुरक्षित है। आप ये देखिए, इसके टाइम पे सुरक्षित नहीं थे क्या मैडम? अरे अखिलेश यादव तो दावा करते हैं कि हमारी सरकार तो ऐसी थी कि महिला सुरक्षित, पुरुष सुरक्षित, सभी सुरक्षित थे, विकास तो चरम सीमा पे था। मैडम आप महिलाओं की बात कर रहे हो, उनकी बीवी को एक मौलाना तो गुंडा फसाद। मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव को अभी एक मस्जिद में चले गए थे, संसद सभा से भंग करके अपनी बीवी को लेकर के एक मस्जिद में चले गए, उनके मौलानाओं को अभद्र टिप्पणी कर दी। अखिलेश यादव तो 2 मोटे फूटे हुए बोल नहीं निकले। आप ये बताओ, जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता, सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की महिलाओं का क्या करेगा? जो अपने यूपी के प्रदेश की महिला कहाँ से सुरक्षित महसूस करेगी? जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे होगा? मुझे एक बात बताइए। अच्छा, एक सवाल करना चाहूंगी आपसे। उत्तर प्रदेश में लगातार जितने भी विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भेदभाव वाली राजनीति चल रही है, लगातार मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि मदरसों की जांच होगी, ATS द्वारा जो भी मौलाना वहाँ पे पढ़ाते हैं, स्टूडेंट है, क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं, वो सारी चीज। तो लगता है इन सब का प्रभाव 2027 के इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर वोट डालेगा सपा को, क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? जी मैं चाहूंगा बिल्कुल एकजुट होकर के वोट डाले, लेकिन आप सुनिए किसी जांच नहीं, जांच सिर्फ उन्हीं की नहीं हो रही है। क्या जांच, क्या हिंदू कार्रवाई नहीं हो रही? जो कार्रवाई का विकास दुबे पे नहीं हुई, कार्रवाई हो रही है सिर्फ जो गलत कर रहा है। अगर वो गलत नहीं है तो जांच से डरते क्यों है? अगर गलत नहीं है तो जांच से क्यों डर रहे हैं? भाई साहब की बात कह रहा हूँ, क्या लैपटॉप योजना अखिलेश यादव ने नहीं चलाई? मोबाइल उन्होंने नहीं बांटा? हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो सारे सफाई में सब कार्यक्रम होते थे, अब क्यों बंद हुए? अब क्यों बंद हुआ? कहाँ से नहीं आ रहा पैसा? साइकिल बांटी, हर चीज हुआ है, सबकी चीज योजनाएं सब चल रही है। अब योजनाओं के आगे बढ़ा दे तो हम कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अगर किसी की जांच करा रहे तो उसके ऊपर लाभ नहीं दे रहे उस चीज का। जांच हिंदुओं को भी हो रही है, लेकिन जो गलत कर रहा है उस पे हो रही है। जिसको गलत नहीं कर रहा उसको डरने की जरूरत नहीं है। यूपी में हमारी जब सरकार थी सभी भाईचारे के हिसाब से मिलकर रहते थे। अभी इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा तो दूर की बात है, सब लोग मतलब इस तरीके से जी रहे हैं कि भाईचारे में दरार आ गई है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम है वो काफी नाराज है योगी आदित्यनाथ से, उनकी सरकार से, उनके शासन प्रशासन, तमाम सारी चीजों की नाराजगी का जो एक तरीके से कहा जाए नाराजगी वो झेलनी पड़ सकती है 2027 में। क्या अल्पसंख्यक आयोग में क्या लाभ नहीं ले रहे मुस्लिम? आप बताइए ना, हज यात्रा लाभ नहीं ले रहे, राशन कार्ड का लाभ नहीं ले रहे, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं ले रहे, आभा कार्ड का लाभ नहीं ले रहे, किस चीज का लाभ नहीं ले रहे? बस इस चीज का जवाब दे दीजिए। भाई और चारा दो अलग बातें हैं। भाई हम बनाते हैं और चारा भी हम ही बनते हैं। ये विकास नहीं, ये विनाश की राजनीति हो रही थी, अब विकास की राजनीति हो रही है। 2027 में आपको मैं फिर गारंटी के साथ कह रहा हूँ
पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। सुनिए सुनिए, अभी जो मोदी जी को गाली दे रहे हैं ना, बाबा को बनने दिए 2034 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, वो लोग सब बोलेंगे कि अरे नरेंद्र मोदी तो गौ इंसान था, जैसे अभी अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। योगी जी जिस तरीके से शासन प्रशासन व्यवस्था चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक तरफा मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। आजम खान जेल गए पैन कार्ड के फर्जी चीज में। अभी जब जेल से टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के। 23 महीने, सुनिए, जब वो जेल में रहे थे ना, तब वो अखिलेश यादव उनसे नहीं मिलने गए थे। अब जब वो बाहर आए ना, तो उनको डर था कि कहीं मेरे चाचा के साथ में मिल करके वो पार्टी न बना ले। समझे, ये सारा चीज जो मुद्दा है, ये धरा ज्वाइन, वो जेल में इसीलिए गए क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। कितने सारे कांग्रेस और अपोजिशन के लीडर भाई के लिए ताली बजा दो, ताली बजा दो। वाह वाह, मतलब फर्जी केस में बाप बेटा दोनों जाता है पैन कार्ड में, और बहुत सारे तमाम चीज ऐसे हैं कि उसके विरुद्ध है। आजम खान कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, मुख्तार अंसारी, तो फिर कैसे बोल दिया बीजेपी? लेकिन ऐसे ही काफी कांग्रेस बीजेपी के ऐसे लोग हैं जो आज कांग्रेस में आ चुके, बीजेपी में आ चुके हैं। नाम बताओ। आसाम के पूर्व सीएम हेमंत विश्व शर्मा, सुनिए, इनका बीजेपी ने खुद इंक्वायरी निकाली थी, लेकिन उन्होंने पार्टी स्विच। अरे भैया सुनिए, एक ऐसा इंसान का, भैया आओ, एक ऐसे इंसान का नाम बताए जो कांग्रेस हो या अन्य पार्टी से बीजेपी में आया हो और बीजेपी ने उसका फाइल क्लोज कर दिया हो। ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा का बात बोल रहे हैं ना, बतौर सीएम रहते हुए कलकत्ता में उन पर में सीबीआई जांच हुई, सीबीआई बैठी, मीटिंग उनकी जांच थी, और वो मिल गई, क्लीन चिट नहीं मिली, फाइल अभी तक ओपन है। कहाँ पर थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। उस टाइम क्या हो रहा था? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो? हाँ भाई, मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सिग्नल यूनिवर्सिटी भी आती है मुझे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है 2027 में? 350 प्लस। किसकी? योगी महाराज। योगी महाराज। पूरा कॉन्फिडेंस है, देख लेना। आप ही बोल दिए। अपने आप लिख के ले लो, शर्त लगा लो। अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी लोग त्रस्त हैं। बिहार में भी जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बना नहीं सकते, कोई भी नहीं बना सकता है, चाहे वो योगी जी हो या मैम तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे थे, और तुम्हारा जन स्वराज के जो है वो भी दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी। सब अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन मेरा दावा है ना 350 प्लस। योगी जी कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। जिस तरीके से काम हो रहा महाराज जी का, 350 प्लस। दबाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को, योगी जी दबा रहे हैं। कोई नहीं दबा रहे, दबा तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, सूडान में दबा रहे हैं, यहाँ इंडिया में तो मजे से रह रहे हैं मुस्लिम लोग। हाँ, 80% हम हिंदू लोग हैं, फिर भी मजे से रह रहे हैं। कोई दबा रहे, यहाँ कोई नहीं दबा रहे। अखिलेश यादव से ये, आपको कोई हिंदू आतंकवादी मिला? किसी के नाम सुनते हो हिंदुओं में? बताओ, जहाँ भी होता मुस्लिम का ही नाम आता है। हमारे सनातन धर्म में मारना काटना नहीं सिखाया, समझ रहे हो? जो लोग बोलते हैं वो फालतू के बयान बोलते हैं। अखिलेश यादव से ये पूछिए कि भाई संभल के अंदर घटना होती है तब कौन से कम्युनिटी के पाए जाते हैं, ठीक है? आप कानपुर के अंदर दुर्घटना देखिए, कौन कम्युनिटी के पाए जाते हैं? भैया दंगा करोगे, पत्थर उठाओगे तो पत्थर खाने के लिए तैयार रहो, फिर एक ही जाति के क्यों जाते हैं? मुझे एक बात बताइए, अतीक अहमद कौन था, किस कम्युनिटी से था? भाई अगर गलत करोगे, और ये देखिए कि जितने भी गलत आदमी होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको जमीनों-दोज क्रिया केस ने, आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने, भाई अगर एक कम्युनिटी का गलत पाया जाएगा, उसको जमींदोज करने का कार्य योगी आदित्यनाथ करेंगे, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो। आप कह रही हैं मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है, किस तरह से दबाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जुल्म हो रहा है मुस्लिम समाज पे। ये किस तरह से दबाया जा रहा है? अल्पसंख्यक आयोग का लाभ नहीं ले रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग का लाभ नहीं ले रहे हैं, नहीं, अल्पसंख्यक आयोग का लाभ नहीं ले रहे, राशन का लाभ नहीं ले रहे, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले रहे। किसी में अगर क्या ऐसा है कि मुस्लिम नाम देख करके आयुष्मान कार्ड का लाभ ना दिया जा रहा हो, ऐसा कुछ है क्या? या राशन कार्ड में नाम काट दिया जा रहा हो? सबको एक समान लेके चल रहे हैं, सबको सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो किस तरह से दबाया जा रहा है? बस ये बताइए। बस जांच हो रही है इसलिए दबाया जा रहा है, जांच हो रही है इसलिए दबाया जा रहा है ना। जांच तो हर गलत आदमी की होनी चाहिए ना, फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जांच होने में कोई समस्या नहीं है। अगर नाम देख करके अगर उसको हटाया जा रहा हो कि आप मुस्लिम हैं आपको राशन नहीं मिलेगा, आप मुस्लिम हैं आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो इस चीज को गलत कहेंगे।
लाभ में 70% जनता लाभ ले रही है। कौन कह रहा है 3 तलाक का मुद्दा खत्म हुआ, महिलाएं बहुत खुश हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक विपक्ष की राजनीति है। पर गलत केंद्र सरकार ने किया ना 3 तलाक का मुद्दा, खत्म हुआ। योगी जी ने थोड़ी ना। नहीं, यूपी में भी हुआ ना मैम, ऐसा तो नहीं कि फिर केंद्र के ही राज्यों में खत्म हुआ, यूपी में ना खत्म हुआ हो। यूपी में भी खत्म हुआ ना, लाभ तो मिला ना। तो आप कह रहे किस चीज से दबाया जा रहा है? ये सिर्फ विपक्ष की राजनीति है और कुछ भी नहीं है, मुद्दा कहीं कुछ नहीं है। इसका रिजल्ट आपको 2027 में मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। 27 में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? बाबा जी की, बाबा जी की। योगी कारण क्या है? है और कारण बहुत काम कर रहा है, बढ़िया है, अच्छा काम कर सब चीज बढ़िया, अच्छा कर दिया है। सबको अच्छा कर रहा है, अब तक सही चल रहा है जो हो रहा है, बढ़िया। उन्हें भी तो अच्छा किया। सबसे बेकार कर रहा है वो कहीं। हाँ। विकास देखो, सफाई में डांस कराता है, जो मुजफ्फरनगर चलते हुए सफाई में डांस करवाता है, जनता उसको वोट देगी। ये बताइए, मुजफ्फरनगर चल रहा था, वहाँ पर उसको सपोर्ट किसने करा? मुसलमानों का, और सफाई में डांस कराता है वो, तो जनता उसको सपोर्ट करेगी? आप ये बताइए, जनता अब जागरूक है, ठीक है। बाबा के राज्य में अच्छा विकास, अच्छा जो उत्तर प्रदेश ना, वो आज उत्तम प्रदेश बन चुका है।